सर आप आज किसानों को यहाँ जो आपने मीटिंग की है, इस मीटिंग के क्या कहना है सर आपका? यहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो देखने हम यहाँ पर आए। इधर से निकल रहे मध्य प्रदेश से आए तो दिल्ली ट्रेन से उतरने की बजाय मथुरा उतरे, तो यहाँ सब किसानों से मिलते हुए चले जाएंगे। और यहाँ पे आलू का किसान है, सरसों का किसान है, यहाँ पे अभी गेहूँ इनका आ जाएगा, तो इनसे पूछ रहे हैं कि गेहूँ का क्या रेट है, क्या एमएसपी पे खरीद हो रही। अगर नहीं खरीद होगी तो ये पुलिस स्टेशन में ले जाएं, ये एसडीएम के यहाँ ले जाएं, ये डीएम के यहाँ पर अपना गेहूँ बेचें। ज़्यादा हो जिसको दिल्ली आना है दिल्ली के धरने पर आ जाएँ। वहाँ पे पार्लियामेंट पर नई मंडी खुल गई, अडानी का वहाँ पे काउंटर खुला है, तो शायद हो सके कि पार्लियामेंट पे बढ़िया भाव इसको मिल जाए किसानों को। अच्छा सर, ये बताइए, जो वहाँ पर जो पक्के मकान बना रहे हैं किसान, उन पर मुकदमा दर्ज है, तो उनके विषय में क्या कहना सर आपका? और मुकदमा दर्ज है तो वही पक्के मकान बनेंगे तो मुकदमा तो होगा दर्ज, वहीं रहने के लिए बनाए मकान। जब 3 महीने से सरकार नई बात मान रही, तो अगर 3 महीने से ज़्यादा कहीं रहना है, आगे कितने दिन रहना पड़ेगा, तो पक्के मकान तो बनाने पड़ेंगे। अच्छा सर, आगे आंदोलन और कितना चलने की संभावना है? ये तो लंबा चलेगा आंदोलन। देश को आज़ादी में 90 वर्ष लगे, इसको कितने दिन लगेंगे ये नहीं कह सकते। अच्छा सर, सरकार से बात नहीं हो पा रही, क्या हो गया? सरकार तो मिली नहीं रही, 22 जनवरी के बाद में सरकार नहीं हमको मिली गई। अच्छा सर, आप जो बंगाल में भी बोला था आपने कि वोट मत दो, ये क्या है सर इसमें? तो नहीं, बंगाल में हमने ये कहा कि ये चावल मांग रहे हैं वहाँ से 1 मुट्ठी, तो हमने कहा कि चावल का एमएसपी भी किसान उनसे मांगे। और हम जब बंगाल में गए, वहाँ पे चुनाव है, तो हम बीजेपी का प्रचार तो करने गए नहीं। हमने कहा कि इन्होंने देश को लूट लिया। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो अब तक समझौता हो जाता। सरकार को तो कंपनी चला रही है, बड़ी कंपनियों का सरकार उस पर हावी है पूर्ण रूप से। अच्छा सर, इसके बाद कहाँ आपकी महापंचायत होने की बात? पंचायत आज यहाँ से चले जाएंगे गंगानगर में, राजस्थान में, फिर 19 तारीख की उड़ीसा में है, 20, 21, 22 तारीख को कर्नाटक में रहेंगे, 24 तारीख को जयपुर में रहेंगे, 25 को हरियाणा रहेंगे। तो ऐसे ही प्रोग्राम लगे हैं। अगले महीने के 10 तारीख तक के प्रोग्राम हैं। वो लाइट जला देना ऊपर की जाके। अभी तो जो 3 बिल आए हैं, इसका है कि काले कानून है, इनसे अलग भी सीड बिल आ रहा है, बीज कानून, एक दवाइयों का कानून आ रहा है, पेस्टिसाइड बिल एग्रीकल्चर में, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है 2020, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये कानून है, ये 2020 ये आ रहा है। एनजीटी के आ ही रहे हैं, तो ये तो देश को बेचने का प्लान है पूरा। रेलवे जा लिया, टेलीफोन जा रही, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ सब जा रही है। तो ये रेलवे तो जो से हम गाड़ी में उसमें थे, तो बहुत ट्रेन चुपचाप बिक गई, उनको कंपनी को दे दी। उनके धीरे धीरे से उसका जो स्टाफ है वो हटा के दूसरी जगह दे दी। रेलवे में आप चलोगे तो जो 60 साल से ऊपर वो कनक वो मिलता था उसको, सीनियर सिटीजन वाला वो नहीं मिलता, सब कुछ ख़त्म करते जा रहे हैं। जब कंपनी बीच में आ जाएगी तो प्रॉफिट कमाएगी। और दुनिया में नया कॉन्सेप्ट आया है कि भूख पे व्यापार करना है। जितना भी अनाज यहाँ पर आपका इकट्ठा होगा वे कलेक्ट करेंगे अपने कीमत पे, फिर उसको वे बेचेंगे। अभी सरसों 4,000 रुपये के आसपास आएगी, होगी 42-43 वो डाउन आ गई। और राजस्थान में हम गए थे अभी 10-12 दिन पहले, 4,500 रुपये, 4,500 रुपये के आसपास का रेट आ गया। कीमतें घट जाएगी। क्या सरसों का तेल का कीमत घटी? ये कंज्यूमर को भी मारेंगे, किसान को भी मारेंगे। आलू आप 1.5 महीना पहले आलू लगाओ, क्या रेट था, आज क्या रेट है। जब उनके पास में होल्डिंग आ जाएगी, किसान की फसल आएगी तो सस्ता होगा, और जब उनको बेचना होगा तो महंगा होगा। ये इसका खेल है। और मंडी के बाहर प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर बेच लो, तो किसान अपना जाएगा, अपना गेहूँ और ये लेकर सारी चीज़ें जाए अपना लेकर डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, पार्लियामेंट पे। ये आंदोलन करने पड़ेंगे अब, नहीं तो देश नहीं बचना। ये सब
कंपनी के हवाले करके। तो सर ये आप बंगाल गए थे, बंगाल में जो आपने वो रैलियाँ की हैं, तो उसके विषय में वहाँ पर जो लोग किसानों के कट्टार, आपने ये कहा था अगर इस सरकार को वोट ना दे, क्या ये पार्टी की राजनीति मानी जाए या किससे मानी जाए? नहीं, पार्टी की क्यों करेंगे भाई? हम बंगाल में गए, वहाँ पर मीटिंग है, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, अगर बंगाल में जा रहे हैं तो वहाँ चुनाव है, तो चुनाव के बारे में पूछेंगे। अब हम बीजेपी का तो प्रचार वहाँ करने के नहीं कि बीजेपी को वोट दो। हमने कहा कि भाई एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं आपसे, वो चावल थोड़ा मांग रहे हैं। बंगाल में 70% किसान चावल की खेती करता है, उससे उसी से ही वे जोड़ दे। हमने कहा कि इसकी एमएसपी मांग लेना आप उनसे कि इस पे एमएसपी पे कानून बना दो। जो हम यहाँ पे 1000 रुपये क्विंटल में बेच रहे हैं, ये हमारे साथ 1865 रुपये में, 85 रुपये में बिक जाएगा। उसकी एमएसपी की बात करो उनसे। आपको ना कर उनको वोट क्यों दोगे भैया? तो सर इसके बाद आंदोलन की क्या प्रक्रिया है आगे, और क्या 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 आपके वो रहेंगे? ये तो चलेगा आंदोलन, आंदोलन तो हम चलाएंगे, इसको पूरे देश भर में जाएंगे। नहीं सर, सरकार भी कह रही कि आप हमसे बात कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं बात कर रही। हम तो कह रहे हैं कि बुलाओ, कहाँ बात कर रही सरकार? सरकार झूठ कह रही। तो सर कोई बीच वाला कोई रास्ता हो? रास्ता आएगा इसका, 1 साल चलेगा आंदोलन, अभी है जब रास्ता निकलेगा, अभी नहीं निकल रहा। अच्छा सर, वहाँ पर जो बॉर्डर पे वहाँ पर पक्के मकान बनाएंगे, किसान लोग बनाने लग गए हैं। तो उसमें क्या कहना, कोई मुकदमा भी दर्ज कर दिए गए हैं? हाँ, तो मुकदमे तो होंगे, जो भी आंदोलन करेगा मुकदमे तो दर्ज होंगे उसको। कहाँ रहेंगे भाई आदमी अस्थायी रूप से कब तक रह सकता है? हमने पक्के मकान बनाएंगे जब तक सरकार बातचीत नहीं करती। हमने यही तो कहा कि एमएसपी पे कानून बना दो, जो भारत सरकार का रेट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके कम पे खरीदना हो। कोई व्यापारी खरीद दे, कंपनी खरीद दे या सरकार खरीद दे, उसको क्या दिक्कत है सरकार को? क्योंकि सरकार को ये है कि ये व्यापारियों की सरकार है, सस्ते में अनाज को लूट रहा है, महंगे में बेचना है। अच्छा सर, आप यहाँ अलीगढ़ में आए हो आज, ये अलीगढ़ का गांव कस्बा है, चप्पल पड़ता है, यहाँ पर जो आए सर, ये इसमें जो किसानों से क्या राय? इनसे राय कर रहे हैं किसानों से, यहाँ पर जानकारी कर रहे हैं कि क्या रेट है, आलू का क्या रेट है, दूसरी चीज़ों का क्या रेट है, यहाँ पे किस उसमें बिक रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हमको मिल जाएगी यहाँ से। सर इसके बाद कहाँ प्रोग्राम होगा? इसके बाद में अभी एक चैनल पे प्रोग्राम है, उसके बाद में गाजीपुर चले जाएंगे और रात को ट्रेन पकड़ के कल गंगानगर का प्रोग्राम है। तो सर क्या कहना चाहते हो किसान भाइयों से? किसान भाई से ये कहना चाहते हैं कि उठो, जागो और आंदोलन करो। अपनी एमएसपी पे अपनी फसलें बेचो, डीएम के यहाँ बेचो, एसडीएम के यहाँ बेचो, पुलिस के थाने में बेचो, जाओ सड़क पर लेकर चलो उनको। जो जहाँ रोकेगा, जो भी विभाग रोकेगा उसको, उसी को कहोगे ये सरकारी रेट है, इसको खरीद कर। अच्छा सर, क्या बंगाल में से आप गए थे, क्या बंगाल में बीजेपी की सरकार क्या पीछे आ रही है? क्या आप किसानों से कुछ मिलना चाह रही है? क्या है उसका मतलब सरकार? नहीं, तो वोट मांग रही, वहाँ तो इलेक्शन है सरकार का। इलेक्शन चल रहा है, लेकिन इलेक्शन में जो आपने वहाँ पर क्या था कि वोट, हमने किसानों को कहा कि इन्होंने पूरा देश को लूट लिया, इनसे देश को बचाओ। आपके यहाँ पर आ रहे, सरकार यहाँ है नहीं, ना सरकार दिल्ली में है। किसान 5 लाख से ज़्यादा किसान दिल्ली में बैठा हुआ है और सरकार की तलाश कर रहा है। सरकार बंगाल में है, उसको ढूंढने आए हैं, तो यहाँ पे भी नहीं मिली हमको। और अपने एमएसपी की बात जरूर करना उनसे, किसानों को कहा अपनी एमएसपी की बात करो उनसे, जो भी आपसे वोट मांगना है उससे एमएसपी की बात करो। पंडित जी।